कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बहुत ही साथ करने पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सेट ए है और साथ ही आपका सेट बी। ठीक है, तो आपके सेट ए बी आ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि आपके यहाँ पर सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से इस पेपर को याद करना, हम संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं और साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे यहाँ पर फिजिक्स के पेपर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित हम कराने वाले हैं और साथ ही आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका यहाँ पेपर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हम इस वीडियो में आपका यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर निकल रहता है और यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024। ठीक है, और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका बहुत एक साथ करने फिजिक्स के पेपर है। मार्क्स आपका 70 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपके यहाँ पर 210 आपका सब्जेक्ट कोड रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर फिजिक्स के पेपर वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो पहले आपके आते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आपका आता है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो जो आपका इसका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है जो आपके यहाँ पर दिया ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका सा हो जाएगा F बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू इंटू ई आपका यहाँ पर हो जाएगा पहले के सा करेक्ट आंसर। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता है दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका आवेश आता बात आवेश बा विभव दोनों और साता विभव और दाता ना विभव तथा ना आवेश। तो जो आपका यहाँ पर दूसरे करेक्ट आंसर है वो आपका सा हो जाएगा विभव। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता लेंज का नियम संबंधित है, तो इसका आंसर है आपका बा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फिर आपका आता चौथा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा एसी जनरेटर। फिर आपका यहाँ पर पांचवा आता जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपके यहाँ पर ऋणाभिषित होने के कारण। ठीक है, आपका पांचवें के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका छठवां प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती। तो जो आपका छठवें का रहेगा वो आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट करा दिए और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, पहले आपका यहाँ पर दिया गया है जो इसका आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा आता है दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर ठीक है, दूसरे का भी आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपका तीसरा यहाँ पर आता है तो तीसरे का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देखिए। जो आपका चौथे का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर एसी जनरेटर। और जो आपका पाँचवा आता है पाँचवें का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और जो आपका छठवां आता है छठवें का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो आपका यहाँ पर छठवें का आपका बी करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं, पहला आता है रेडबर्ग नीचांक आर का मान डो होता है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हम आपको यहाँ बता देते हैं। पहले का आंसर रहेगा आपका 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम की डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम की आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो दूसरे का उत्तर आपका रहेगा आवेश संरक्षण। आप यहाँ पर देख लीजिए आवेश संरक्षण आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो तीसरे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में। ठीक है, तीसरे का उत्तर रहेगा आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। फिर आपका जो चौथा आता है दूर संचार के लिए डोंडो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो चौथे का उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथे का उत्तर आप रहेगा आपके यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है फोटोन का द्रव्यमान डोंडो होता है। तो यहाँ फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, पाँचवें का उत्तर आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर छठवां आता है प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या डोडो होती है। तो छठवें का जो आंसर है वो सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, जिसको भी यहाँ पर छठवें रिक्त स्थान का आंसर पता हो वो कमेंट में ठीक है लिखना आपको, जिससे और स्टूडेंट की यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते फरिंद ब्लैंक। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट के लिए पहला आपका आता है दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ध्यान से देखते जाइए। फिर आपका तीसरा आता है चौथा पाँचवा छठवां। ठीक है,
अब चलिए आती हैं आपके यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। आपकी आती हैं 6 नंबर की स्तंभ और बामा दी है सही जोड़ी। पहली आपकी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको आपको ऊर्जा का मात्रक से मैच करना है। दूसरी आती है डायनामो, तो इसको आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से मैच करना है। फिर आपकी तीसरी आती है लेंस की क्षमता, तो इसको आपको P बराबर 1/f मीटर से मैच करना है। जो चौथी आती है लाल रंग का प्रकाश, तो इसको मैच करना है आपको कांच में अधिकतम चार्ज से। जो पाँचवीं आती है अवरक्त किरणें, तो इसको आपको अंधेरे में फोटोग्राफी से मैच करना। जो छवीं आती है सिलिकॉन, तो इसको आपको शुद्ध अर्धचालक से मैच करना, ठीक है। और तो आप यहाँ पर छेद दिख लीजिए। अब चलिए जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बोर्ड दिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं आपके प्रश्न 4 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के सॉरी 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है षष्ठ परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ता है, तो जो आपका पहले रहेगा पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडली दोहरे तार की बनाई जाती है ताकि 100 प्रेरण का प्रभाव समाप्त हो जाए, तो जो दूसरा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं, तो जो आपका तीसरा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा, ठीक है। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, तो आपका यहाँ पर चौथा आता है विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। जो इसका आंसर रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है पाँचवा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक है, तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य, चौथा आपका सत्य रहेगा, पाँचवा असत्य रहेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपका यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा और इसे आप यहाँ पर अच्छे से याद कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर दिया दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 आता है, एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आते हैं, पहला आता है धातु का पराविद्युतांक लिखिए। तो आपका यहाँ पर धातु का पराविद्युतांक लिखना है, तो जो आपका यहाँ पर धातु का पराविद्युतांक होता है वो होता है अनंत, ठीक है। आप यहाँ पर देख ले अनंत आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर बम्मत धाराओं के प्रभाव को कम किया जाता है, ये आपका दूसरी का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, तो आपके यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर आपका 0 हो जाएगा। जो आपके यहाँ पर चौथा आता है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध यहाँ पर दिया है E बराबर hc में लैम्डा, ठीक है। आपके यहाँ विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर देख लीजिए अन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। तो जो आपका 5वें का उत्तर है, जो आपके यहाँ पर दिया अन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। 5वें का उत्तर सभी को कमेंट में लिखना, जो भी यहाँ पर सही यहाँ पर आंसर लिखेगा तो उसको यहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा, साथ ही आपके कमेंट को लाइक किया जाएगा, ठीक है। तो 5वें का उत्तर को यहाँ पर सभी को कमेंट में लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न 6, समबाहु पृष्ठ किसे कहते हैं, अथवा आता है चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया समबाहु पृष्ठ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समबाहु पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद कर लेना, हम आपको यहाँ प्रश्न बैंक से बिल्कुल आपको राइट आंसर करा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ जो इसका अथवा का आंसर आपको खुद करना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वां, ओम का नियम लिखिए। और अथवा था मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया ओम का नियम लिखिए। तो ये रहा आपका ओम का नियम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I हो तो V समानुपाती I, ठीक है। यहाँ V बराबर R इंटू I। और आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ R एक नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। बिल्कुल आपका सरल है। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है एम्पियर का परिवर्ती नियम लिखिए, ठीक है। अथवा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम आप यहाँ पर देख लीजिए। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का म्यू 0 गुना होता है। अर्थात आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया सूत्र, तो इसे पूरा आपको याद कर लेना है। और साथ ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो आपको यहाँ पर गुण लिखने थे। तो ये रहे आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण, ये बंद वक्र होती हैं, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। इस तरह से हमने अथवा का सोल्यूशन आपको दे दिया है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका था स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में आपको दो अंतर लिखना है। अथवा प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में दो अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में अंतर, आपके यहाँ पर 4 अंतर दिए हैं। तो यहाँ से आपको कोई 3 अंतर याद कर लेने, नहीं तो आपको 4 अंतर याद कर लेने, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर भूल जाते हैं पॉइंट, इसलिए आपको चारों पॉइंट को याद करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर आता है व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। अथवा आता प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया था व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राज का आंसर, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था इसका अथवा, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। और फिर आपका आता है बेस्ट समंथरा किसे कहते हैं, अथवा था साबुन तथा बुलबुला रंगीन, ठीक है, रंगीन दिखाई देता है क्यों। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया जो वाला आपका 11वां क्वेश्चन था, इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में करा देंगे। जो आपका आता 12वां, रदरफोर्ड मॉडल में नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका क्वेश्चन आया था रदरफोर्ड के मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है, तो आपको यहाँ पर इस मॉडल से लेकर ठीक किया जा सकता है। यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना कंप्लीट अच्छे से, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 13वां क्वेश्चन, जिसमें आपका यहाँ पर आता है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य और क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अथवा दिया गया क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका उत्तर क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसे अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना और साथ ही, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है किसी गुड़ी चला की धारिता के लिए सूत्र करने का मन करो, अथवा आता है समानता क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। फिर आपका अथवा आता अथवा देख लीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर जो आपको ऊपर का प्रश्न साथ ही अथवा का प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आपको कंप्लीट पेपर देने से पहले अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर शून्यवादक किसी चल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना, अथवा चल का आंतरिक प्रतिरोध किस कहते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक ईंधन में चार अंतर लिखिए, अथवा आता है हाई यानी कि द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। ये आपके यहाँ पर चार नंबर का क्वेश्चन रहेगा 17वां। 18वां आता है एन एंड गेट की सहायता से OR तथा ए एंड गेट कैसे आप प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका जो 18वीं का अथवा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 18वीं का यहाँ पर अथवा आता है पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में समझाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है स्वप्रेरकत्व क्या, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। फिर आपका अथवा आता है ये किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है गुड़ी दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा आता ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए, नामांकित चित्र सिद्धांत, परिणमन अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। फाइनली जो आपके यहाँ पेपर वो हमने करा दिया है। और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है और साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पूरा पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।